और सभी साथी जुड़ जाइए। कैसे हो भाई? मस्त। चलिए, बहुत शानदार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ बहुत ही प्यारे प्यारे टॉपिक को और समझने की कोशिश करना है, क्योंकि बेसिक डेरिवेशंस हैं वो। तो आज हम लोग उनको समझेंगे और सीखेंगे, ठीक है? तो गुड आफ्टरनून सभी साथियों को। कैसे हो सभी लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए स्टार्ट करी जाए क्लास। जी 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 जी। गुड आफ्टरनून श्वेता, रोशन, गुड आफ्टरनून साहिल, गुड आफ्टरनून राजेंद्र, हंस, सपना, गौरव, तृप्ति, गुड आफ्टरनून विक्रांत, गुड आफ्टरनून चांदनी, गुड आफ्टरनून प्रिया, गुड आफ्टरनून रीता, गुड आफ्टरनून। सभी साथियों को ढेर सारा गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करें फिर? चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। आज की क्लास में आज हम लोग सीखेंगे दोलन पाठ के अंतर्गत सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक निकालना सीखेंगे और बहुत सारी चीजें सीखेंगे बात धीरे धीरे। तो चलिए भाई, कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था उसी के आगे हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। हेडिंग डालेंगे सरल लोलक का आवर्तकाल, ठीक है? सरल लोलक का आवर्तकाल, इसे हेडिंग डालें, ठीक है? सरल लोलक जानते हैं आप सभी क्या होता है? सरल लोलक जानते हैं ये किस तरीके से हमने यहाँ पे दीवार बनाई है, मतलब समझ लीजिए कुछ ऐसे, ठीक है? इस तरीके से हमने इसको ऐसे बांध कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे हम एक डोरी बांध देंगे। यहाँ पे हम क्या बांधेंगे? एक डोरी बांध देंगे और डोरी बांध करके यहाँ पे हम क्या कर देंगे? एक लोलक जो है लटका देंगे। क्या कर देंगे? एक लोलक लटका देंगे, ठीक है? लोलक वो भी कौन सा? बॉब, पूरा ऐसे करके, ठीक है? ऐसे करके लटका देंगे, ठीक है जी? देखिए हमने बॉब लटका दिया। अब ये बॉब को अगर हम इधर उधर सरका के छोड़ देंगे तो ये अपना दोलन करने लगेगा अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर। आप ये बात अच्छे से जानते हो, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, ठीक है? तो चलो हम इसको थोड़ा सा अपनी माध्य स्थिति के इधर खिसका देते हैं। तो अगर हम इसको अपनी माध्य स्थिति के इधर थोड़ा सा ऐसे खिसकाएं, ठीक है ना, यहाँ पे ला के रख दें, तो जरूर ये निश्चित ही क्या करने लगेगा? दोलन करने लगेगा। यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना? यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी? हाँ सर, ये दोलन करेगा। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे कर दें कि भाई चलो इसको कॉपी कर लें, क्या बात सर। चलिए फिर इसके बाद देखते हैं उसके बाद क्या करना है। इसके बाद हम यहाँ पे एक डोरी लगा देते हैं और क्या, यहाँ पे एक डोरी लगा देते हैं ऐसे करके, ठीक है? देखिए तो कुछ इस प्रकार से हमने इसको बॉब को इधर सरका दिया है और सरका करके इसको छोड़ देंगे तो फिर वो ऐसे 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 दोनों साइड दोलन करने लगेगा। ये बात आप जानते हो, है ना? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसकी लंबाई, लेट से इसकी लंबाई हमारे पास L है और यहाँ पे इसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं कि M है। इसका द्रव्यमान M है तो इसका भार किधर की तरफ कार्य करेगा? नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ? आप मुझे ये बताइए, इसका भार जो होगा किधर की तरफ लगेगा? कार्य करेगा नीचे की तरफ। यानी इसका जो mg है गुरुत्वीय त्वरण, इसका भार वो किधर की तरफ लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है? अब अगर इसको मैंने सरका के यहाँ पे छोड़ दिया तो यहाँ पे भी इसका जो mg होगा वो किधर काम करेगा? mg तो सदैव नीचे ही लगेगा। हम इधर कहते हैं कि भाई इसका जो mg है ना वो नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है जी? हाँ सर, ठीक है, mg नीचे की तरफ लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कह दूं कि इसका जो विस्थापन हुआ है यहाँ से यहाँ तक, वो विस्थापन को अगर हम y मान लें कि भाई विस्थापन कितना किया आपने? y विस्थापन किया है। कितना विस्थापन किया? साइड में सरका करके y विस्थापन किया है, ठीक है? बातचीत देखो करोगे तो फिर निकल जाओ क्लास से, सीधी बात हम बता रहे हैं बाबू। बातचीत बिल्कुल नहीं करना है, पढ़ाई लिखाई में मन लगाओ थोड़ा सा, माँ बाप का पैसा थोड़ा सा बर्बाद ना किया करो, पढ़ा करो, क्लास में आया करो। तो अब समय बतियाने लगते हो ना, इस काम बंद कर दो। कोई भी क्लास में नहीं, फिजिक्स में नहीं, कोई भी क्लास में नहीं, क्लास सिर्फ पढ़ने के लिए है। यहाँ तुरंत आगे बतियाने लगते हो जैसे मछली बाजार बन जाता है। मछली बाजार नहीं है बाबू, ये पढ़ाई सेशन है, ठीक है? तो यहाँ पे mg इसका देखिए भार नीचे की तरफ लग रहा है। बॉडी को आपने इधर सरकाया तो mg इधर की तरफ नीचे की तरफ ही लगेगा, मतलब इसका भार तो हमेशा नीचे की तरफ ही लगेगा। अब जरा मुझे ये बताइए कि जब ये लटकेगा तो डोरी में एक तनाव भी लगेगा। डोरी में क्या लगेगा? एक तनाव बल भी लगेगा। लगेगा या नहीं लगेगा? आप बताओ। डोरी में अगर कोई बॉब लटका होता है, डोरी में तनाव लगता है नहीं लगता? हाँ सर, तनाव डोरी में होगा। तो डोरी में एक तनाव बल लगेगा और तनाव की जो दिशा होगी वो ऊपर की तरफ होगी। तनाव की दिशा किधर होगी? ऊपर की तरफ होगी, ठीक है सर? तो ऐसी कंडीशन में, इस कंडीशन में तो डोरी में तनाव ऊपर की तरफ थी, टी ऊपर की तरफ था। इस कंडीशन में तो यहाँ पे टी और mg दोनों संतुलन में थे। इस कंडीशन में जब ये माध्यावस्था में, साम्यावस्था में ऐसे आराम से स्थिर था तो टी और mg दोनों संतुलन में थे। लेकिन जैसे ही आपने इसको इधर सरकाया, क्या अभी टी mg को संतुलित कर रहा है? आप मुझे बताओ, क्या टी डोरी का तनाव डोरी के जो दिशा में काम कर रहा है, क्या भार को संतुलित कर रहा है? क्या दोनों की डायरेक्शन एक ही है? क्या दोनों की डायरेक्शन एक ही है? मेरे सवाल का जवाब दो, मैं तुम्हारी सारी बात सुन लूंगा, तो मेरे सवाल का जवाब दो बस। नहीं है, सीधी बात। पहले वाली जो कंडीशन थी उसमें तो तनाव ऊपर लग रहा था डोरी में, उसका भार नीचे लग रहा था, दोनों आपस में एक दूसरे को संतुलित किए हुए थे। बॉब जो है, लोलक जो है हमारा, आराम से लटका हुआ था। लेकिन जैसे ही आपने उसको थोड़ा सा विस्थापित किया, कितना विस्थापित किया बताओ? y डिस्टेंस तुमने उसको विस्थापित किया। y डिस्टेंस विस्थापित करते ही अब वो बॉब जो है वो संतुलन में नहीं है। अब उसका तनाव उसको संतुलित नहीं कर रहा है। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? हाँ चलिए यहां पे लिखिएगा, माना कोई स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड, स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड को, स्मॉल m द्रव्यमान के पिंड को L लंबाई की आवितान्य डोरी से लटकाकर, आवितान्य डोरी से क्या करके लटकाया गया है। यदि, खड़ी पाई लगा दीजिए, यदि इसे साम्य से थीटा कोण पर विस्थापित किया जाए, थीटा कोण पर विस्थापित किया जाए तो
तो अगर हम इसे सामने से थीटा कोण पर विस्थापित करें, लेट्स से कि यहाँ पे इसका कितने कोण पर है, थीटा कोण पर अगर हम इसे विस्थापित कर रहे हैं, तो हमें अब जानना है बाकी की चीजें कि चलिए सर अब देखते हैं थीटा कोण पर विस्थापित होने पर क्या होता है। अगर ये L होगा तो क्या ये कुछ और होगा, ये लंबाई क्या कुछ और हो जाएगी, आप मुझे बताओ। आबिता ने डोरी लिखा है, इसका मतलब डोरी खिंच नहीं सकती, लंबाई उसकी खिंच नहीं सकती, डोरी की लंबाई चेंज नहीं होगी। तो अगर ये L है तो अगर मैंने बॉब को इधर सरका के छोड़ दिया तो डोरी की लंबाई क्या बदल जाएगी, यस या नो, बदल जाएगी, यस या नो, नहीं बदलेगी, डोरी की लंबाई तो उतनी रहेगी। हाँ सर, तो यहाँ पे डोरी की लंबाई बाबू उतनी ही रहेगी, हम यहाँ पे डोरी की लंबाई को L ही मान लेते हैं। चलो, क्या आप ये फॉर्मूला जानते हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या? कौन कौन साथी हैं जो ये फॉर्मूला जानते हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या? सभी साथी जानते हो पक्का, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चलो, तो कोण बराबर, कोण थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या। अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो इसमें चाप कौन है और त्रिज्या कौन है? चाप कौन है बाबू, त्रिज्या कौन है? चाप है y, कोण के सामने ये हो जाएगा चाप, ये y हो गया, और त्रिज्या इसकी क्या हो गई, त्रिज्या ये हो गई, एक पूरा एक त्रिज्यखंड बन गया ना, ये तो त्रिज्यखंड है, पूरा का पूरा एक खंड है, तो त्रिज्या इसकी L। कुल मिला के कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण के सामने वाला ये चाप हो गया और ये त्रिज्या हो गई, तो y बराबर थीटा बराबर y अपॉन L, इसको समीकरण नंबर 1 बना देना अपना। चलो, अब आपको एक चीज बनाते हैं, जो इसका mg है ना, इसके दो घटक तोड़िए, mg के दो घटक तोड़िए। कैसे तोड़ोगे mg के दो घटक, देखते जाना साथी। mg का एक घटक तो इस ओर टूटेगा, एक घटक mg का इधर टूटेगा, किधर टूटेगा, इस ओर टूटेगा, ठीक है, mg का एक घटक इधर टूटेगा, और एक घटक जो है इसी के बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री इधर टूटेगा ऐसे करके 90 डिग्री में ऐसे। तो mg के दो घटक टूटे, एक इस दिशा में टूटा, एक इस दिशा में टूटा। अगर यहाँ थीटा बन रहा है साथियों, तो यहाँ पे भी थीटा बनेगा, यहाँ पे भी क्या बनेगा, थीटा, यहाँ पे छोटा सा जो एंगल बन रहा है यहाँ पे वो थीटा बनेगा। तो mg का थीटा इस साइड बन रहा है, तो ये वाला बन जाएगा mg cos थीटा घटक, और ये वाला घटक क्या बन जाएगा, mg sin थीटा घटक। mg को दो घटकों में वियोजित करना मैंने आपको सिखा रखा है, सदिश में हमने सिखाया था, mg को दो घटक में तोड़ना, जिसके साथ थीटा कोण बनेगा वो mg cos थीटा, जिसके साथ थीटा नहीं बनेगा वो mg sin थीटा। हमेशा याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। कोई भी सदिश है अगर उसे आप दो घटकों में तोड़ना चाहते हैं तो जिसके साथ थीटा कोण बना रहा है वो सदिश, वो हमारा mg cos थीटा, बाकी दूसरा वाला mg sin थीटा, वेरी सिंपल, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, दो घटक mg sin थीटा और mg cos थीटा में टूट गया। अब जरा आप ध्यान से देखिए, डोरी में तनाव ऊपर काम कर रहा है, इस तनाव को संतुलित करने वाला कौन सा घटक होगा, भार का कौन सा घटक है जो इस डोरी के तनाव को संतुलित कर रहा है? भार ऊपर, तनाव ऊपर की तरफ लग रहा है, mg cos थीटा नीचे की तरफ लग रहा है, mg cos थीटा नीचे की तरफ लग रहा है, तो तनाव को संतुलन कौन कर रहा है, तनाव की दिशा में mg cos थीटा संतुलन कर रहा है, mg नहीं संतुलन कर रहा, ठीक है ना। पुनः यहाँ पे हम अगले पेज में लिखेंगे, यहाँ पे एक मिनट, अगले पेज में लिखिए जल्दी से, क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, हम इसको बीच में पेज को बीच से बांट देते हैं। देखिएगा क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो mg cos थीटा उसको तनाव का संतुलन कर रहा है, तनाव, ठीक है ना। तो तनाव ने संतुलन कर रखा है mg cos थीटा को, और यहाँ पे एक और चीज है, और यहाँ पे केंद्र की तरफ एक बल लग रहा है, देखोगे एक बल बॉब के केंद्र की तरफ लग रहा है, देखो कौन सा बल है वो केंद्र की तरफ लग रहा है, कौन सा बल है जो केंद्र की तरफ लग रहा है बेटा, mg sin थीटा केंद्र की तरफ लग रहा है। क्या आपको ये समझ में आया कि बॉब वापस केंद्र की तरफ क्यों आ जा रहा है? क्या आपको ये समझ में आया बॉब वापस केंद्र की तरफ चल के क्यों आ जा रहा है? क्योंकि एक तो संतुलन कर रहा है तनाव को, दूसरा बल लग रहा है, भार का एक घटक किधर काम कर रहा है, केंद्र की तरफ काम कर रहा है, mg sin थीटा काम कर रहा है केंद्र की तरफ, इसीलिए वो बॉब चल के फिर से वापस किधर आ जाएगा, केंद्र की तरफ आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया? हाँ, बाय बाय कौन कर रहा है, क्या हो गया दी फैसल, क्या दिक्कत है? ठीक है, चलो आगे देखो, तो यहाँ पे कौन सा घटक है, mg sin थीटा केंद्र की तरफ कार्य कर रहा है। क्या आप मुझे ये बताओगे केंद्र की तरफ जो बल लगता है उस बल को क्या कहते हैं? केंद्र की तरफ जो बल लगता है उस बल को हम क्या कहते हैं, जिसके कारण कोई वस्तु केंद्र की तरफ खिंचाती है उस बल को हम क्या कहते हैं, याद है? प्रत्यानन बल। क्या कहते हैं उसे? प्रत्यानन बल। बेटा पिछली क्लास में बताया था, अभिकेंद्र बल कहां से आ गया? अभिकेंद्र बल तो वृत्तीय गति में लगता है, हमने प्रत्यानन बल बताया था, कुछ याद नहीं रहता बेटा, इसे पढ़ाई करोगे तो कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो पढ़ाई, ठीक है, पढ़ाई वो करो जो तुम्हें याद रहे, ठीक है ना। हाँ, प्रत्यानन बल कहते हैं, ठीक है। तो केंद्र की तरफ जो बल कार्य करेगा, इसमें सेंटर की तरफ साम्यावस्था की दिशा में जो बल कार्य करेगा उसे क्या कहेंगे, प्रत्यानन बल। उसको हम एफ से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करेंगे, एफ से डिनोट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है, ठीक है, इतनी चीजें हमने प्राप्त कर ली है। अब चाहो तो इसमें आप इसको लेकर के भी आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। एफ इज इक्वल टू mg sin थीटा, ये काफी है आपके पास, ठीक है। याद होगा आपको पिछली क्लास में ना आपने सरल आवर्त गति करते हुए कण का त्वरण निकाला था, क्या याद है आपको? सरल आवर्त गति करते हुए कण का त्वरण पिछली क्लास में आपने ये निकाला था, सरल आवर्त गति करते कण का त्वरण, याद आया कुछ? कितना निकला था ये, बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई, क्या यही निकला था? देखते हैं जरा आपकी पिछली क्लास की पीडीएफ हम देखते हैं, क्या यही निकला था विद्याकुल, ये ठीक है। निकाल के लाए थे कि नहीं निकाल के लाए थे, आप बताओ जरा, मुझे याद नहीं आ रहा तो मैं एक बार थोड़ा चेक कर लेता हूँ कि मैंने क्या ये निकाला था पिछली क्लास में। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, पिछली क्लास परसों हुई थी ना, हाँ जी, इसमें मैंने, हाँ लास्ट में हमने लास्ट वाले पेज में ये निकाल के लाए थे, ए बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई, याद आ गया आपको? हाँ, लास्ट वाले पेज में हमने निकाला था कि त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती तथा विपरीत दिशा में है, ये हमने निकाला था, ठीक है। तो ये यहां तक तो हमने निकाल लिया था त्वरण ये। तब प्रत्यानन बल अगर निकालोगे, तो प्रत्यानन बल कितना निकलेगा बताओ? F इज इक्वल टू ma हो जाएगा फिर तो, F बराबर कितना,
m इंटू में a की वैल्यू तो आप लिख ही रहे हो माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 बना दो, इसको समीकरण नंबर 3 बना दो साथियों। क्या बात है सर। तो यहाँ पे एक f है, यहाँ पे f है, दोनों ही प्रत्यानन बल ही हैं, दोनों ही प्रत्यानन बल है, ये भी प्रत्यानन बल है, ये भी प्रत्यानन बल है। तो फिर क्या होगा, समीकरण 2 और 3 को बराबर कर दो, समीकरण 2 और 3 बराबर हो जाएगा। समीकरण 2 और 3 से, 2 व 3 से दोनों के बाएं पक्ष अगर बराबर हैं तो दाएं पक्ष भी बराबर होने चाहिए। देखो बाएं पक्ष अगर दोनों के बराबर हैं तो दाएं पक्ष भी बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, mg sin थीटा बराबर किसके आएगा, इधर आएगा m इंटू में माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक है, कुछ कटेगा क्या इससे, कुछ कटेगा क्या, आंसर कट तो जाएगा, m से m कट जाएगा, यानी g sin थीटा बराबर कितना आ गया, माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई। कितना आया, क्लियर है सभी बच्चों को इतनी बात। हाँ सर सबको इतनी बात क्लियर है। पुनः देखिए, पुनः यह कोण, यहाँ कोण थीटा, यहाँ कोण थीटा अति सूक्ष्म है। यहाँ पे कोण थीटा क्या कर रहे हैं हम लोग, बहुत छोटा विस्थापन किए हैं, अति सूक्ष्म विस्थापन है कोण थीटा। ठीक है, अति सूक्ष्म है। जब बहुत छोटा विस्थापन होता है ना, तब हम लोग पता है क्या करते हैं, हम लोग जो है साइन थीटा की जगह पर लगभग थीटा ही लिख देते हैं। साइन थीटा लिखने की जरूरत नहीं होती। तो हम जब छोटे कोण होते हैं ना, छोटे कोणों में चाहे थीटा को टैन थीटा लिख दीजिए, थीटा को साइन थीटा कॉस सब बराबर होता है। साइन थीटा को थीटा लिख दीजिए, कॉस थीटा को थीटा लिख दीजिए, लेकिन यहाँ पे थीटा रेडियन में आएगी वैल्यू। ठीक है, तो छोटे कोणों के लिए क्या होता है, साइन थीटा रख सकते हैं। तब इस प्रकार यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, इस प्रकार हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जी साइन थीटा की जगह हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा की जगह थीटा रख देते हैं, बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई। अच्छा, थीटा की जगह पे अगर आप देखो समीकरण 1 में तो हमने थीटा की जगह निकाला था वाई अपॉन एल, निकाला था नहीं निकाला था, हाँ सर थीटा की जगह हमने निकाला था वाई अपॉन एल। तो यहाँ से उठा के रख दे वाई अपॉन एल, थीटा की जगह रख दीजिए, थीटा की जगह पे वाई अपॉन में एल बराबर में माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई। क्या वाई से कुछ कटेगा, हाँ सर वाई से कटेगा, मतलब वाई से एक वाई तो कट ही जाएगा। ठीक है ना, तो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर बराबर जी अपॉन में एल आ गया। ठीक है, अब अगले पेज में देखते हैं। ठीक है, तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर बराबर ये कितना आया है, जी अपॉन में एल आया है, जी अपॉन में एल आया है। ठीक है ना, इतना बात समझ में आ गया, हाँ सर इतना समझ में आ गया। तो ओमेगा बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ ऋणात्मक चिन्ह तो बता रहा है कि बस वापस आ रहा है, बस ऋणात्मक चिन्ह का कोई रोल थोड़ी है। ऋणात्मक चिन्ह पर क्या दर्शा रहा है, दर्शाता है कि जो इसकी चाल है, जो बल लग रहा है उसके विपरीत दिशा में प्रत्यानन बल लग रहा है, मतलब जिधर विस्थापन हो रहा है प्रत्यानन बल उसके विपरीत दिशा में लग रहा है। ठीक है, ऋणात्मक चिन्ह बस ये दर्शा रहा है। ठीक है, और ऋणात्मक चिन्ह का कोई रोल है नहीं, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि विस्थापन व प्रत्यानन बल की दिशा विपरीत है। ठीक है, विस्थापन व प्रत्यानन बल की दिशा विपरीत है। ठीक है, ये दिशा विपरीत है, बस इतना सा चीज दर्शाता है बस ये। इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन का कोई रोल नहीं समझते और माइनस साइन को भी हटा देते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर बचता है बस जी अपॉन में एल। तो ओमेगा बराबर यहाँ से क्या बचेगा, ओमेगा बराबर बचेगा रूट में जी अपॉन में एल। ठीक है, पुनः लोलक का अगर आप आवर्तकाल देखोगे ना, सरल लोलक का आवर्तकाल, तो आवर्तकाल का जो फॉर्मूला होता है वो बहुत सिंपल है। आवर्तकाल कुछ है थोड़ी, समय ही तो है। आवर्तकाल क्या होता है, समय ही तो होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसको, जैसे देखिए यहाँ से गया, यहाँ पे ऐसे सेंटर से होकर गुजरा, मैं यहाँ पे देखो ऐसे करता हूँ, यहाँ पॉइंट पे था। ठीक है, यहाँ से होकर गुजरा, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया। जब यहाँ पे वापस आएगा ना, तो इसने जितना समय लिया, इधर गया, मतलब देखो यहाँ से इसको आपने छोड़ा, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि यहाँ से आप इसको ले गए, तो इधर गया, फिर इधर आया। तो माध्य स्थिति में जब ये वापस रिपीट करता है तो जितना समय वो लेता है, हम इसे कहते हैं उसका आवर्तकाल। क्या कहते हैं इसे, आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी कण को उसकी माध्य स्थिति से विस्थापित करके इधर गया, फिर इधर आया, तो माध्य स्थिति में दोबारा से वापस आने में, अगर आप इसको यहाँ से विस्थापित करके छोड़ लो ना, देखो यहाँ से विस्थापित करके छोड़ो, तो यहाँ गया, फिर यहाँ आया, मतलब अपनी माध्य स्थिति में पहुंचे, एक बार पूरा चक्कर लगाए। अगर यहाँ से विस्थापित करके छोड़े हो तो यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, ये भी इसका एक आवर्तकाल है कंप्लीट। देखो आवर्तकाल से कभी कंफ्यूज मत होना, आवर्तकाल होता क्या है, जहां से छोड़ोगे तुम वहां पे दोबारा पहुंचे, बस इतना जानना, जहां से छोड़ोगे वहां पे दोबारा पहुंचना चाहिए। जैसे अगर तुम इसको विस्थापन यहाँ से कर रहे हो तो यहाँ गया, फिर यहाँ आया, बस नोट करो टाइम, यहाँ से गया, यहाँ आया, कितना समय लगा। अगर तुम यहाँ से छोड़ रहे हो, कोई कुछ लोग मीन से नापते हैं, माध्य से नापते हैं कि भाई यहाँ से विस्थापन करके छोड़ रहे हैं, यहाँ गया, फिर दोबारा जब यहाँ पे पास करे, क्रॉस करे, बात समझो, तो यहाँ पे जब पूरा वापस से क्रॉस करे, अगर तुम यहाँ से नापोगे तो घड़ी को सुई को यहीं से एग्जैक्ट स्टार्ट करना पड़ेगा कि सेंटर टू सेंटर, अगर सेंटर टू सेंटर नाप रहे हो तो। लेकिन अगर सेंटर टू सेंटर नहीं नाप रहे तो फिर बस सिंपल यहाँ से नोट करो, यहाँ से छोड़ो, गया, वापस यहाँ पे आया, नाप लो समय कितना हुआ, वही आवर्तकाल। ठीक है, सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र वही तो निकाल रहे हैं बाबू, वही तो निकाल रहे हैं। ठीक है, इसको इतनी देर से यही तो निकाला जा रहा है। सरल लोलक के आवर्तकाल टी बराबर कितना हो जाएगा, समय जो होता है वो क्या होता है, दूरी बटे चाल होती है, नहीं होती समय बराबर, तभी आपने ये फॉर्मूला देखा, समय बराबर दूरी बटे चाल। हाँ सर, अब जब भी कोई कण वृत्ताकार पथ पे गति करता है तो कितना कोण बनाएगा, कितना कोण दूरी, मतलब कोणीय विस्थापन उसका कितना होगा,
2 पाई। कितना कोणीय विस्थापन होगा उसका? कोणीय विस्थापन जब वृत्ताकार पथ पे गति करता है ना तो कोणीय विस्थापन हम लेते हैं, इसका कोणीय विस्थापन लेते हैं 2 पाई। और उसका जब वृत्ताकार पथ पे गति करता है या सरल लोलक आवर्तकाल में गति करेगा, उसकी चाल को हम लेते हैं कोणीय चाल, और कोणीय चाल हम लोग लेते हैं ओमेगा से। क्या लिखते हैं? ओमेगा से लिखते हैं। तो टी बराबर 2 पाई अपॉन में नीचे ओमेगा है। ओमेगा की वैल्यू कितने निकाले हो? अंडर रूट में जी अपॉन में एल। तो यहाँ पे रख देना अंडर रूट में जी अपॉन में एल। अब जी अपॉन में एल बटे के बटे में घूम के जाएगा तो पलट जाएगा। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट में एल अपॉन में जी। यही होता है सरल आवर्त गति करते कण के लोलक आवर्तकाल का व्यंजक। ठीक है, तो सरल आवर्त गति करते हुए कण के आवर्तकाल का व्यंजक ये होता है। ठीक है, रिपीट कर दे। हाँ रिपीट करने जा रहे हैं, बस ध्यान से सुन लो। ठीक है, रिपीट करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी तक तो बतिया रहे थे, अब थोड़ा सा ध्यान से दे लो पढ़ाई में। ठीक है ना? हाँ बेटा ध्यान दे लो, नहीं तो क्या फायदा, अभी तुम सामने आ जाओ पीट दे, तुमको अच्छा नहीं लगेगा। कोण बराबर कितना हो जाएगा? कोण बराबर 4 बटे त्रिज्या। कोण को हम थीटा से प्रदर्शित करेंगे, ध्यान दे लो, मारेंगे बहुत। कोण बराबर कितना हो जाएगा? 4 बटे त्रिज्या। चाप देखो कोण के सामने वाली दूरी डिस्टेंस है, जितना हमने विस्थापन करके छोड़ा है वो हमारे पास चाप हो जाएगा। और त्रिज्या के रूप में हम चाहिए वाली लें, चाहिए वाली लें, दोनों ही हमारा लंबाई एल ही है। ठीक है ना? तो इसे कहते हैं त्रिज्यखंड। इसे क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। अगर आप इस पॉइंट को ओ नाम दे दो, इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, तो ये पूरा ओ ए बी त्रिज्यखंड बन गया है। ठीक है, तो थीटा कोण बराबर 4 बटे त्रिज्या वाई अपॉन एल, समीकरण 1 बना दीजिए। उसके बाद हमने कहा कि यहाँ पे 2 बल लगाए हैं, दोनों बल में अगर हम देखें संतुलन की अवस्था में, तो टी ने एम जी कॉस थीटा को संतुलन कर रखा है, एफ ने एम जी साइन थीटा को संतुलन कर रखा है। 2 बल थे, दोनों ने संतुलन कर रखा है। ठीक है, तभी तो आवर्तकाल लोलक हमारा आवर्त संतुलन में है। वहां से जब जाएगा तो सेंटर की तरफ कौन सा बल लग रहा है? एम जी साइन थीटा लग रहा है। और दूरी का संतुलन किसने किया है? दूरी का संतुलन एम जी कॉस थीटा ने कर रखा है। ठीक है, अब इसको आप नोट कर रहिए। मैंने कहा सरल आवर्त गति करते कण का त्वरण हमने इसे पिछली क्लास में निकाल रखा था, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। मैंने कहा एफ बराबर तो एम होता है, एम इंटू में ए, तो यहाँ से निकाल रखा है, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई रख दिया हमने, समीकरण 2 कर दिया इसे। अब समीकरण 2 में देखो एफ इतना दिया हुआ है, समीकरण 1 में देखो एफ इतना दिया हुआ है, मतलब ये 3 बन गया। समीकरण 2 में इतना दिया हुआ है, समीकरण 3 में इतना दिया हुआ है। अगर एफ दोनों ही है तो दोनों बराबर होने चाहिए, मैंने दोनों को बराबर कर दिया। दोनों बराबर किया, एम से एम कट गया, जी साइन थीटा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। मैंने कहा कि कोण ना थीटा बहुत सूक्ष्म है, थीटा कोण जब बहुत सूक्ष्म होता है तो साइन थीटा को हम लोग थीटा ही लिख देते हैं। तो जी थीटा बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई कर दिया। फिर थीटा की जगह हमने कहा थीटा तो हम अभी पीछे निकाले हैं, थीटा हमने जस्ट अभी पीछे निकाला है, थीटा की जगह वाई अपॉन में एल रख दो। थीटा की जगह हमने रख दिया वाई अपॉन में एल, वाई अपॉन एल रख दिया बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। वाई से एक वाई कट गया दोनों साइड, कितना बचा हमारे पास? फिर नेक्स्ट हमारे पास बचा माइनस का ओमेगा स्क्वायर बराबर जी अपॉन एल। मैंने कहा ऋणात्मक चिन्ह तो विस्थापन और प्रत्यानयन बल की विपरीत दिशा को दर्शाता है, ऋणात्मक चिन्ह को जब चूंकि दिशा को दर्शा रहा है तो ऋणात्मक चिन्ह को हटा भी सकते हैं। ठीक है, ऋणात्मक चिन्ह को हमने हटा दिया, ओमेगा स्क्वायर बराबर जी अपॉन एल। स्क्वायर इधर लगाया, उधर जाएगा तो पूरा रूट लग गया जी अपॉन में एल। अब ओमेगा आ गया मेरे पास, तो मैंने कहा कि आवर्तकाल का फॉर्मूला होगा क्या? आवर्तकाल का फॉर्मूला बड़ा सिंपल, टी बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी को हमने रखा 2 पाई, क्योंकि कोणीय विस्थापन कितना करेगा? 2 पाई। लोलक अगर घूमेगा भी तो पूरा भी घूम जाए तब भी 2 पाई तो विस्थापन कर पाएगा पूरा। ठीक है ना? तो कोणीय विस्थापन उसका 360 डिग्री और उसकी कोणीय चाल ओमेगा। ठीक है, इस चाल से चल रहा है, कोणीय चाल ओमेगा और कोणीय विस्थापन 2 पाई। इस तरीके से रख दिया, 2 पाई अपॉन में ओमेगा नीचे था, ओमेगा की जगह हमने निकाल ही लिया था, अंडर रूट जी अपॉन में हमने उठा के यहाँ पे रख दिया ओमेगा की जगह पे। अब चूंकि बटे के बटे में कोई चीज है तो घूम के जब जाएगा तो पलट जाएगा, घूम के जैसे ही गया तो ये हो गया एल वाई जी। कहानी खत्म। समझ में आया? कितने बच्चों को समझ में आया? जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो नोट करें कॉपी में, लिख लिख के पढ़ के नोट करो, जल्दी पढ़ के नोट करो, सब समझ में आ जाएगा। पढ़ते नहीं हो, बस बात करते हो तो इसलिए कुछ नहीं आता समझ। पढ़ के नोट करो, पढ़ के नोट करते रहो कॉपी में, जितनी भी चीजें लिखी हैं पढ़ के नोट करो सारा चीज। कुछ नहीं हुआ है, सब झूठ बोल रहे हो, हमको पता नहीं है क्या कितना हुआ है कॉपी में। अभी कॉपी देख लेना सामने, कुछ नहीं हुआ है किसी का। नोट करो जल्दी, कर लोगे नहीं कर पाओगे? बैक करें? हाँ लो बैक कर दिया। एक बच्चा तो बैक बोला कम से कम, वो नोट भी करने वाला है। पढ़ने वाले बच्चे जो मतलब चाहते हैं, और जो नहीं चाहते भाई वो तो फिर बात ही करना चाहते हैं तो बात करते रहते हैं। सरल लोलक का आवर्तकाल। मुझे भेज दियो। चलिए भाई, समझ में आ गया सबको? इतना आगे बढ़े जी। चलो, तो एक न्यूमेरिकल बनता है, फिर तो एक न्यूमेरिकल बनता है, नहीं बनता है? ठीक है, चलिए लिखिए। यदि किसी कण का कुछ न्यूमेरिकल आपके लिए निकालते हैं बढ़िया बढ़िया, ठीक है, उससे कराते हैं। ठीक है, कुछ बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल निकालते हैं, उससे कराते हैं। ठीक है, ठीक है, तब तक आप नोट करिए वाला पेज, ये वाला पेज पूरा नोट करिए, फिर हम न्यूमेरिकल कराते हैं फटाफट से। हो गया जी? न्यूमेरिकल तो यार इसमें लिखे नहीं रहा, पता नहीं क्या है न्यूमेरिकल, कहीं न्यूमेरिकल ही नहीं मिल रहा। कोई नहीं, हम कराते हैं अपने से। ठीक है, यदि किसी कण का, लिखिए
यदि किसी कण का आवर्तकाल, या फिर लिख लीजिए यदि किसी लोलक का आवर्तकाल 5 सेकंड हो, 5 सेकंड हो, 5 सेकंड हो, यदि किसी लोलक का आवर्तकाल 5 सेकंड हो तो लोलक से बंधे पिंड की डोरी की प्रभावी लंबाई ज्ञात कीजिए। कर लोगे? बताओ, इसको करना है अब आपको, बताइए जल्दी से, कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? यदि किसी लोलक का आवर्तकाल 5 सेकंड हो तो आपको बताना है कि लोलक से बंधे डोरी की प्रभावी लंबाई कैसे निकालोगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या दिया है, t बराबर 2 पाई अंडर रूट में l अपॉन में g दिया हुआ है। ठीक है ना, दोनों पक्षों का वर्गमूल कर दो, वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर हम वर्ग कर दें तो क्या निकल के आएगा, t का स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर इंटू में l अपॉन में g, यही निकल के आएगा। इधर का हमने वर्ग किया, इधर का भी वर्ग किया, 2 पाई का वर्ग कर दिया, 4 पाई स्क्वायर बन गया। एल बाई जी का वर्ग किया तो ये रूट में पहले से थे, इसका वर्ग कर दिया तो एल बाई जी बन गया। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करो। टी का यहाँ पे आवर्तकाल कितना दिया, 5 सेकंड, तो टी की जगह रखिए 5 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 4 इंटू में पाई का स्क्वायर यानी 22/7 इंटू में 22/7 इतना हो गया। ठीक है, इंटू में एल अपॉन में जी, डोरी की हमें प्रभावी लंबाई बतानी है तो एल की जगह हम रख देंगे एल और जी की जगह हम क्या रख देंगे, आप चाहो तो 9.8 रख दो या फिर आप चाहो तो 10 भी रख सकते हो। तो हम 10 रख दें, सॉल्व करने के लिए ईजी हो जाएगा। जी का मान यहाँ पे 10 रख देते हैं। ठीक है, अब मुझे एल की वैल्यू फाइंड करनी है, निकाल के बताओगे? निकाल के कोई साथी बताएगा कितना हो जाएगा? 22/7 होगा ना, तो 27 में लिख दिया 22/7। बताइए कर लोगे नहीं कर पाओगे? संध्या इंस्टा आईडी बताओ ना। अभिषेक, बेटा अभिषेक मार खाओगे क्या? मार खाओगे अभिषेक? क्लास छोड़ के चले जाना, नहीं तुझे पढ़ाई लिखाई करनी तो इंस्टा आईडी क्या करेगा? यही करने आते हो क्या? बना दीजिए सर, मैं इसे बनाऊं? अरे यार इस पे बनाने में क्या है, देखो क्या हो जाएगा, 5 5 25, 7 गुणे 10, ये नीचे भाग में इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा तो 25 गुणे में 7 7 49 इंटू में 10, 7 7 49 इंटू में 10 कितना हो गया, 490 उधर चला गया, 25 गुणे 490। ठीक है, और 4 गुणे 22 ठीक है, ये सब चीज एल के साथ गुणा में इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 गुणे 22 ठीक है, बराबर एल इतना। अब आप बताओ फटाफट से, इसको थोड़ा सॉल्व करो, गुणा करो अपने से यार, अपने से गुणा भाग में नहीं कर पाओगे क्या? 490 को 25 से गुणा करो, 22 पे गुणा करके 4 से गुणा करो और भाग कर दो ऊपर नीचे, कर लोगे ना? कर लोगे नहीं कर पाओगे? बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से यार, क्या इसमें करने में क्या दिक्कत है? मैं इसमें फिर से क्या समझाऊं, तुम मुझे ये बताओ। आवर्तकाल दिया है 5 सेकंड, डोरी से बंधे डोरी की प्रभावी लंबाई, फॉर्मूला दिया है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। टी का हमने दोनों पक्षों का वर्ग किया, वर्ग क्यों किया? वर्ग नहीं करते तो फिर उसको सॉल्व नहीं कर पाते। टी समय का हम वर्ग करेंगे, इधर का वर्ग करेंगे, 4 पाई का स्क्वायर किया, एल बाई जी हो गया, स्क्वायर करोगे। टी जो है समय 5 सेकंड दिया हुआ था हमें आवर्तकाल, तो हमने 5 का स्क्वायर रख दिया, 5 का स्क्वायर 25 होता है, बराबर 4 पाई का स्क्वायर है तो पाई को 2 बार लिखना पड़ेगा, यानी पाई की वैल्यू 22/7 गुणे 22/7 2 बार लिख दिया। एल बटे जी का मान रख दिया कितना, 10 रख दिया। अब उसके बाद नीचे 7 7 49 गुणे 10 490 हो गया, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, नीचे भाग में है ना, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा 25 गुणे 490 और इधर 4 गुणे 22 इधर सब गुणा हो रहा है, इधर आएगा नीचे तो भाग में चला जाएगा 4 गुणे 22 एल की वैल्यू हो गई। ठीक है, ठीक है। अभिषेक ब्लॉक होना चाहते हो क्या? परमानेंटली ब्लॉक होना है क्या अभिषेक? बेटा मेरे पास बहुत अथॉरिटी है, चिंता मत करना, मैं तुरंत ब्लॉक करवा दूंगा तुम्हें परमानेंट। बहुत देर से देख रहा हूँ। 10 कहां से है बेटा? जी का मान है ना, जी का मान तुम 10 रखो, 9.8 रखो, मैंने यहाँ पे आसान हो जाए गुणा इसलिए मैंने जी का मान 10 रख दिया है। ठीक है, और कोई समस्या? कोई समस्या यहाँ पे? अब इसको गुणा कर लो, इस पूरे फंक्शन को, इसको गुणा कर लो, नीचे दोनों ऊपर नीचे भाग कर दो यार, इतना नहीं कर पाओगे क्या? चलो अब देखो एक और सॉल्व करो, एक और क्वेश्चन आप सबके लिए देके जा रहा हूं, इसे आप सॉल्व करोगे इसी प्रकार से। यदि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड हो, यदि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड हो, सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड हो, 2 सेकंड हो तो लोलक की प्रभावी लंबाई बताइए। इफेक्टिव लेंथ कहते हैं प्रभावी लंबाई, यानी अंग्रेजी में कहते हैं इफेक्टिव लेंथ, प्रभावी लंबाई बताइए। ठीक है, बताइए भाई साहब क्या हो जाएगा? 2 सेकंड हो तो इसको आप अपने से सॉल्व करोगे, होमवर्क है आपका। ठीक है जी, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे अपने से करोगे, कर लोगे नहीं कर पाओगे? हाँ या ना मुझे जवाब दो, हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, लिखिए स्प्रिंग से बंधे पिंड का आवर्तकाल,
स्प्रिंग से बंधे पिंड का आवर्तकाल बताना है आपको। मान लो कोई पिंड है जो स्प्रिंग से बंधा हुआ है, ठीक है। ठीक है जी। सबको डायग्राम ऐसे ही बनाना है, ठीक है। जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही सबको डायग्राम बनाना है। ये हो गया, देखा आपने? तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से चीजें बन गई। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो गया। देखिए ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, पहले देखिए स्प्रिंग ऐसे साम्य अवस्था में थी, ऐसे रुका हुआ है स्प्रिंग, यहाँ पे दीवार से बंधी हुई है, दीवार है हमारे पास, ठीक है, ये दीवार है हमारे पास। तो दीवार से स्प्रिंग ऐसे बंधी हुई थी, यहाँ पे बिल्कुल आराम से रुकी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। लेकिन फिर एक इंसान आया, उसको उसने कहा कि भाई स्प्रिंग ऐसे रुकी क्यों है, इसने स्प्रिंग ऐसे खींच दिया, इधर को खींच दिया, बॉडी को ऐसे खींचा, जब बॉडी को ऐसे खींच के छोड़ दिया तो बॉडी वापस अपनी पुरानी पोजीशन में कोशिश करेगी, तो बॉडी वापस इधर की तरफ भागी, इधर की तरफ भागी, इधर की तरफ भागी, इधर की तरफ ऐसे क्या करेगी, माथे से दोनों साइड बॉडी कटिंग करने लगेगी, स्प्रिंग अंदर जाएगी, बाहर आएगी, अंदर जाएगी, बाहर आएगी। इस तरीके से होंगी कि नहीं होंगी, आप बताइए, होंगी ना। जब आप बॉडी को ऐसे बेचारी रिलैक्स मोड में थी, आसान रखी हुई थी, तो इसको ऐसे खींच दिया, खींच के बाद छोड़ेगा तो बॉडी अंदर जाएगी, बाहर आएगी, अंदर दबेगी, बाहर आएगी। इस तरीके से क्या होने लगेगा, माथे से दोनों ओर, माथे से दोनों ओर वो कंपन करने लगेगी, कंपन करने लगेगी या नहीं, बताइए। हाँ सर। अब देखिए क्या हो जाएगा साथियों, मान लीजिए कि इसी पर जो इसका विस्थापन चाहिए, मान लीजिए इसका विस्थापन कितना होता है, इसका विस्थापन हम लोग यहाँ पे x मान कितना मानते हैं इसका विस्थापन को, भैया x विस्थापन हुआ, ठीक है। तो प्रत्यानंद बल की दिशा किधर होगी, प्रत्यानंद बल सेंटर की तरफ काम करेगा। आप तो y मान कोई दिक्कत नहीं है, प्रत्यानंद बल तो सेंटर की तरफ काम करेगा। कहां से, प्रत्यानंद बल सेंटर की तरफ काम करेगा, प्रत्यानंद बल किधर काम करेगा जी, सेंटर की तरफ काम करेगा, ठीक है। तो इस पर स्प्रिंग पर कार्य करने वाला प्रत्यानंद बल, स्प्रिंग पर कार्य प्रत्यानंद बल कितना होता है उसको देखते हैं जरा से। प्रत्यानंद बल कितना कार्य करता है पता है, F वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है x को, तो मतलब बल तो लग रहा है, विस्थापन आपने किया है तो x पर निर्भर करेगा, लेकिन माइनस क्या आएगा यहाँ पे, माइनस x आएगा, क्या आएगा बॉडी बॉडी का जो मास बॉडी का जो विस्थापन है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। आज दिमाग से काम नहीं कर, चलो यहाँ बराबर कितना हो जाएगा, बराबर करोगे कितना आ जाएगा, एक कांस्टेंट आएगा यहाँ पे, नियतांक आएगा कि स्मॉल लेटर के छोटा लेटर बनाया आर नहीं लिखेगा, ठीक है, छोटे अक्षर के s बनते हैं, ठीक है। तो इक्वल टू k * -x, अगर आप इसे लिखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस x ऐसे कैसे ले सकते हैं, ठीक है ना। समीकरण नंबर 1 पुनः अगर पिंड का द्रव्यमान यदि जिस पिंड को नमस्कार हो, यदि पिंड का द्रव्यमान कौन है भाई, जबरदस्त, ठीक है। यदि पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m, पिंड का द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m है, तथा आवर्तकाल तथा अगर त्वरण जो है, इसको छोड़ो तो त्वरण आएगा, त्वरण a है, तब इस पर बल कितना लगेगा, बल का फॉर्मूला बताइए, बल का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 देखिए, एक देखिए माइनस x देख रहा है, हां सर इसको है, ठीक है ना। तो हम दोनों क्या करेंगे, समीकरण 1 बराबर कर दीजिए, समीकरण 1 बराबर आएगा, समीकरण 1 से 1 हुआ 2 से क्या आया, ये पढ़ो देखिए ध्यान से, माइनस kx बराबर इसका कितना आया, ma, ठीक है। अब तो आपने निकाला याद है आपको, माइनस का ओमेगा y याद है, तो आपने निकाला m में माइनस का ओमेगा y निकल याद है आपको, k बराबर, लेकिन वहां पे तो माइनस लेना, यहां पे विस्थापन y पड़ गया, यहां पे विस्थापन क्या माने हुआ, x माने, अगर यहां पे x माने हुआ, यहां पे विस्थापन क्या लिखोगे, x माइनस, ठीक है। चलो x से दो साइड कट गया, क्या बचा माइनस k बराबर m ओमेगा y माइनस कट गया, k बराबर m ओमेगा y, तो m को निकालना है तो आ जाएगा k अपॉन में m बराबर ओमेगा y, तो यहां पे ओमेगा क्या जाएगा, ओमेगा लग गया, रूट में k अपॉन में m ये आ गया, ठीक है। आप इस तरीके से ठीक है। अब करने के बाद आपको आवर्तकाल का फॉर्मूला बताया था, आवर्तकाल का हो जाएगा पुनः आवर्तकाल का है, आवर्तकाल का है t बराबर ओमेगा,
तो यहाँ से क्या निकलेगा एल बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा क्या लिखोगे अंडर रूट अपॉन एम एम। अब ये एम ऊपर चला जाएगा ई बराबर 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन में के क्या देखिए क्या गया इतना निकल गया वही अंडर अपॉन में क्या बात चल रही है आप समझ में नहीं आता है बस बस याद करते रहते हो आप आगे कहीं चला के लागे लेकिन मुझे याद नहीं आ तुम लोग के पिंड का हमारे मॉडल में कोई भी है जानना ना आ रहा है डायमेंशन मोशन माइनस का एक्स को बराबर कर आएगा ये इनटू ऐसा का कांस्टेंट आएगा क्या है प्रिंस का मतलब लाने रहते हैं को क्या कहते हैं प्रिंस का बल लाने का ठीक है अलग प्रिंस के अलग लाने होता है जैसे लोहे की वैल्यू चली गई वैल्यू गांधी की वैल्यू होगी ठीक है क्या रहता है स्प्रिंग बल नहीं ठीक है ना या फिर माइनस के आगे करने का होता है ऐसा बराबर किया मैंने एम बनाने वाले के लिए क्या मानेगा स्क्वायर निकालने के पीछे पिछली क्लास में निकाल रहा था मैंने कहा y निकाले थे y क्या था वहां पे y माने थे यहां पे x आ गया ठीक है x से क्या गया माइनस साइन पर जाएगा देखो माइनस ओमेगा स्क्वायर y माइनस साइन पर जाएगा मोटा है ओमेगा आएगा वहां पे बाकी चला गया इसके 22 स्टेप देखो क्या ओमेगा स्क्वायर तो लग गया बेटा तुम यहां नहीं पढ़ पा रहे हो ना जब बोल रहे हो नहीं पढ़ पा रहे हो ना तुम कहीं और पढ़ ही नहीं पाओगे कि यकीन मानो तुम एकदम बच्चे हो हमारा नहीं लगता पढ़ने में यहाँ वो करने नहीं पड़ा इसमें कहीं और नहीं पाओगे फिर तो ठीक है रियलिटी यहाँ चिल्ला के बताया जाता है पुनः आगे का बात है अपॉन ओमेगा की वैल्यू रख दी ओमेगा जगह अंडर रूट अपॉन में एम चला जाएगा ऊपर क्योंकि बट्टे के बट्टे में है कोई चीज चला जाएगा तो एम अपॉन हो जाएगा ठीक है यही आवर्तकाल का व्यंजक है इसका क्या मतलब आवर्तकाल का व्यंजक है। अच्छा यहाँ पे दो चीजें हमने सीखी हैं हमने यहाँ पे दो चीजें सीखी है जैसे स्प्रिंग का निकाला था हमने स्प्रिंग का निकाला था स्प्रिंग का निकाला है तो स्प्रिंग का निकालने क्या देखा स्प्रिंग ने क्या देखा जो आवर्तकाल है ना बराबर अंडर रूट एम अपॉन के है मतलब आवर्तकाल निर्भर कर रहा है मास पे द्रव्यमान पे निर्भर कर रहा है हाँ बॉडी के द्रव्यमान पे निर्भर करेगा बॉडी के द्रव्यमान पे निर्भर करेगा अगर बॉडी का द्रव्यमान बढ़ाऊं तो क्या उसको समय लगेगा ऐसा करने में समय लेगा द्रव्यमान भारी द्रव्यमान करोगे बॉडी का समय लेगा आवर्तकाल करने में आगे पीछे होने में ये बात समझ में आ रही बॉडी का जितना ज्यादा द्रव्यमान बढ़ेगा आवर्तकाल उतना ज्यादा इंक्रीज होगा ठीक है लेकिन किस बॉडी का स्प्रिंग वाली बॉडी का जो स्प्रिंग से बनी है उसमें ठीक है दूसरा देखो लोलक की बात करते हैं लोलक की बात करते हैं लोलक में क्या हमने पढ़ा था लोलक में हमने पढ़ा था कि t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन में थी यहाँ पे t निर्भर करता है एल पर निर्भर करता है प्रभावी लंबाई पर निर्भर करता है डोरी की लंबाई पर आवर्तकाल बढ़ेगा जितनी लंबी डोरी होगी उतना ज्यादा बॉडी ऐसे समय लेगी करने में डोरी जितनी लंबी होगी डोरी कम समय में हो जाएगा आवर्तकाल डोरी कम समय आवर्तकाल ज्यादा लंबी डोरी ज्यादा आवर्तकाल क्लियर समझ आ रहा है नहीं आ रहा है डोरी की लंबाई पर निर्भर कर रहा है आवर्तकाल उसका ठीक है और यहाँ पे द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है ठीक है ना क्या इसमें आप मुझे एक सवाल जवाब देना इतना लंबी डोरी है 2 मीटर का ध्यान से बताना डोरी है 2 मीटर की और जो बॉडी लटकाया हो ना एक तरफ लटकाया हो मान लो 1 किलो की बॉडी लटकाया हो यहाँ पे और वही 2 मीटर की डोरी में यहाँ पर 5 किलो की बॉडी लटकाया हो अब किसका आवर्तकाल जो है ज्यादा होगा किसका आवर्तकाल कम होगा ए नंबर इसका आवर्तकाल ज्यादा होगा कि बी नंबर का आवर्तकाल ज्यादा होगा 5 किलो की बॉडी है 1 किलो की बॉडी है इसका आवर्तकाल ज्यादा होगा बी नंबर मार खा के खींच के गिरा देंगे लोहे में लंबाई पे निर्भर कर रहा है द्रव्यमान पे निर्भर ही नहीं कर रहा वो क्या द्रव्यमान है क्या द्रव्यमान है क्या अरे ए भी नहीं होगा नालायक कुछ नहीं होगा दोनों का बराबर आवर्तकाल ए बी कंफ्यूज कर रहा है तुमको देखा कंफ्यूज हो भी गए देखो ध्यान से द्रव्यमान पे निर्भर नहीं कर रहा यार ये यहाँ पे नहीं है द्रव्यमान जब द्रव्यमान है ही नहीं तो भारी लटकाओ चाहे हल्का लटकाओ दोनों का आवर्तकाल बराबर होगा डोरी की लंबाई दोनों बराबर है ना दोनों की डोरी की लंबाई बराबर है ना चाहे उसमें भारी लटकाओ चाहे हल्का लटकाओ दोनों का आवर्तकाल उतना ही होगा क्लियर बात समझ में आई यहाँ पे क्या द्रव्यमान है क्या इस फॉर्मूले में कहीं द्रव्यमान दिख रहा है तुमको एम दिख रहा है नहीं दिख रहा तो दोनों का आवर्तकाल बराबर होगा चाहे हल्की बॉडी लटकाओ चाहे भारी बॉडी लटकाओ डोरी की लंबाई दोनों बराबर होगी तो उनका आवर्तकाल भी बराबर होगा एक ही चक्कर लेते समझ लेंगे 2 सेकंड अगर ले रहा है 2 सेकंड भी लेगा चक्कर लगाने में क्लियर बात समझ में आ गई यस या नो हाँ डन चलिए फिर अब देख लेते हैं थोड़ा सा पोल बताइए जरा सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है बिल्कुल सही लंबाई पे निर्भर करता है लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान पे नहीं करता 110 बच्चे तब भी कह रहे हैं द्रव्यमान पे आवर्तकाल का सूत्र किससे व्यक्त किया जाता है आवर्तकाल का सूत्र अभी देखा इसको भी 10 बच्चे गलत करेंगे 10 नहीं 50 हम मान चल रहे हैं 100 200 बच्चे गलत करेंगे इसको आई गारंटी मैं लिख के देता हूं तुमको 200 बच्चे गलत करेंगे तुम बताओ दिखाओ ना देखना देख लो कितने बच्चे गलत किए हैं लगभग 200 250 बच्चे गलत किए नहीं गलत किए मतलब 150 बच्चे गलत किए नहीं किए 150 ज्यादा ही किए गलत जबकि प्रूव किया है बकायदा अभी प्रूव करके निकाल के लाए फिर भी 150 बच्चे गलत तो फिर भाई यही तो जिंदगी है अब बताओ एल को दुगना कर दिया जाए तो आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा एल को डबल कर दिया जाए आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा लंबाई दुगनी कर दी जाए
नेक्स्ट देखते हैं, यदि सरल लोलक का कोण बहुत छोटा हो तो कौन समीकरण सही होगा? लोलक का कोण बहुत छोटा हो, अरे तो ये तो आप जानते हो, कोण बहुत छोटा, थीटा साइन थीटा, थीटा ले लिया और क्या, साइन थीटा थीटा ले लिया, कोण बहुत छोटा, छोटे कोणों पर। बड़े कोणों के लिए मान्य ही नहीं है ये समीकरण, बड़े कोणों के लिए मान्य नहीं है, छोटे कोणों के लिए ही फॉर्मूला लगता है, छोटे छोटे कोण बस, ठीक है, बड़े कोणों के लिए समीकरण मान्य नहीं होता। द्रव्यमान बढ़ा जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप बताओ, बढ़ जाएगा घट जाएगा? अभी देखता हूँ कितने कितने हमारे महान बच्चे हैं जो इस फॉर्मूले का सही आंसर बताएं। द्रव्यमान बढ़ा रहे हैं, तुम्हारे से बहुत सारे महान बच्चे भी निकल के आएंगे कि द्रव्यमान बढ़ाने पर आवर्तकाल, अभी डाटा है इस चीज के चक्कर में, अभी मैंने डाटा है इस चीज के चक्कर में, फिर भी देखो बढ़ जाएगा आवर्तकाल, अभी मैंने बकायदा डाटा था और एग्जाम्पल दे के समझाया कि 5 किलो 1 किलो, फिर भी हमारे बच्चे जो है टैलेंट देखो कितना ज्यादा है, टैलेंट देख रहे हो। एक मिनट, मन लगा के ना पढ़ने का नतीजा, मैंने आज इन बच्चों को कैटेगराइज किया है, पूछिए। अरे सर छह आप देखिए, मैं आपको ना एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, अभी एक कि द्रव्यमान बढ़ाने पर आवर्तकाल जो है बढ़ जाएगा या घट जाएगा, ऑप्शन था, मैंने प्रॉपर समझाया है। 2 मीटर की दूरी 2 मीटर की दूरी 1 किलो लटकाया 5 किलो लटकाया, फॉर्मूले में कहीं मास है ही नहीं, तो द्रव्यमान निर्भर नहीं करेगा, दोनों का आवर्तकाल बराबर होगा, चाहे 1 लटकाओ चाहे 5, समझा के डाटा भी। बस आप इतने भाई, मैं अपनी बेस हाँ हुई, मैंने एक क्वेश्चन करवाया, उसमें 300 लोगों ने सही किया, बाकी लोगों ने गलत किया, मैंने कहा ठीक है, उसी क्वेश्चन दोबारा किया, 550 लोगों ने सही किया, 66 लोगों ने बी लगाया, मैंने कहा भाई देखो कसम खा कह रहा हूँ मैं तीसरी बार कराऊंगा, इसी को सही कर दो, फिर भी 64 लोगों ने गलत किया। तो बताओ आप कैसे बताऊं? सस्ते नशे सर, इसी पे मैंने कहा कि ये बच्चों में से कई ऐसे हैं, मैक्सिमम जो पढ़ने आए हैं, दूसरा जो है प्यार मोहब्बत में जुटा हुआ है, तीसरा जो सिर्फ मजा लेने आया है, और मनोरंजन चाहिए, चौथा जो पीड़ित है जिसको सिर्फ ये दुख है कि बोल नहीं आ रहा है, बीपी है क्यूपी है, इससे परेशान है। एक और बताया था, छठवां कैटेगरी मुझे खुद नहीं याद आ रही, एक और थे, बाद में बताएंगे, एक छठी कैटेगरी बताई थी, वो थे शायद ऐसे कुछ और थे, एक और भी थे छठी कैटेगरी वाले बच्चे थे जो कुछ ऐसे करते थे। तब हम क्या ही बताएं बाबू तुम लोग को, हम कुछ भी तुमको पढ़ा ले, तुमको जो है हाँ युद्ध वाले, युद्ध लड़ते रहते हैं, हाँ युद्ध वाले, कैसे हमको बोल दिया रे तो ये कैसे छत में मधेपुर में वो भाई एक युद्ध वाली कैटेगरी, 6 कैटेगरी नहीं वाले बच्चे हैं हमारे, तो दादा ऐसे चलता रहेगा। ऐसे तुम लोग 12 पास कैसे करोगे बेटा जब तुम क्लास में मन नहीं लगाते हो? 177 बच्चे गलत किए, एग्जांपल देके समझाया बकायदा, उसके बाद हमारे बच्चे अभी तो ठीक है, छोटे बच्चे हैं, चलो ठीक है, मत करना, अभी गलतियां जो है ना पेंसिल की तरह मिटाई जा सकती हैं, पेन वाला हिसाब आ जाएगा बेटा, फिर गड़बड़ हो जाता है, किस करोगे ना जैसे लाइफ बर्बाद हो जाती है, ठीक है, चलो ठीक है कर लो, कुछ नहीं की बात है। चलो ठीक है बाबू, फिर रखते हैं, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, क्लास अच्छे से पढ़ाई करा करो भाई, मन लगा करके थोड़ा क्लास में बैठा करो, जो चीजें बता देती हैं पोल इसी से रहता है, तो पोल को ढंग से किया करो, कोशिश में रहती है एक एक बच्चा सही करे यार, लेकिन जब गलत होता है तो टीचर का दिल दुखता है। मैं हंसी मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को अपमानित नहीं करने आया हूँ यहाँ पे, बट जब आप गलत पोल दबाते हो तो मेरा दिल बहुत दुखता है कि बताओ मैंने अभी तो पढ़ाया, बच्चे ने फिर भी गलत दे दिया, मेरा दिल कितना दुखता है तुम्हें मैं क्या बताऊँ। मैं हंसी मजाक साइड में करो, ठीक है, पढ़ाई किया करो, थोड़ा मन लगाओ, 12 मिनट चले गए हो, ठीक है।